मैं चंद्रमोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूँ कि वो बच्चों को नाच से निकाल रहे हैं और हाँ वो सबको मिलजुल के मतलब रख रहे ड्रग्स को मतलब बच्चों को के ड्रग्स से हटा रहे हैं। आज हम थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे देश पर एक राज किया है ना, और आज जो हमारे वर्तमान में जो नेता हैं वो भी आज कहीं ना कहीं उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? वो लड़ेंगे गौर से और हम लड़ेंगे चोर से। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि वास्तव में जो हमारे क्रांतिकारी हैं वो लड़े चोरों से और हम लड़ेंगे चोरों से। ये देखिए चोर कौन है? चोर ये है जो चोरी करते हैं और हमारे देश को जो अंदर से तोड़ रहे हैं। देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। कौन है ये लोग? नेता। ये देखिए जिस तरीके से जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी भी चाह रहे हैं शिक्षा का राष्ट्रीयकरण और राजनीति का शुद्धिकरण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज युवाओं में किस तरीके का एक जुनून है और छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि वास्तव में हमारे राजनीति का शुद्धिकरण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल सेरागांव। चलिए आज मैं मिलवाऊंगा एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड बच्चे से जो आज हमारे उत्तराखंड की एक एक छोटी से छोटी परिस्थितियों को भापता है ना। आज मेरे बीच में हमारे राघव जी हैं और जो जिस तरीके से हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी का अपना प्रयास है कि आज जो बच्चे हैं वो भगवान का रूप होता है। आज इसी के क्रम में आज मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा है। राघव जी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका। धन्यवाद। राघव जी सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आज इतनी सी उम्र में है ना आप इतना सब कुछ जानते हो, कैसे जानते हो आप? अब ध्यान करते हो मतलब आपको माइंड में खुद पता चल जाता है जो भी आप क्वेश्चन पूछते हो। जैसे योगा हेल्थी होता है मतलब थोड़ा। और हाँ जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो बुक्स भी तो उससे आपको बहुत नॉलेज मिलती है इस तरह से। आज सबसे पहले हमारे उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। किसी उन्होंने बताया जो हमारे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में क्या चल रहा है या उत्तराखंड में क्या चल रहा है? यहाँ पे बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं। अगर आप कभी देहरादून में आओगे या फिर आप हो ही तो आप सहस्त्रधारा रोड पे आओगे कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ कटे हुए हैं। पहले वहाँ बहुत सारे पेड़ थे लेकिन अब वहाँ बहुत सारे पेड़ कटे हुए हैं। राघव आज एक जोशीमठ का नाम सुना है आपने? हाँ। क्या हो रहा है जोशीमठ में? जोशीमठ में वही मतलब मिट्टी दब नीचे जा रही है तो जो हाउसेस है उनमें क्रैक आ रहा है। चलिए जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक मतलब जो ट्रेंड है वो भी वायरल हो रहा है कि डबल इंजन की मार झेल रहा हूँ मैं, जोशीमठ बोल रहा हूँ। जोशीमठ के बारे में और क्या क्या जानते हो आप? मैं यही कि हमें जो काम करते हैं हम, जैसे हम पेड़ काटते हैं टनल वनल बनाते हैं तो हमें देख के भी बनाना चाहिए ये कि हाँ वो जरूरी है। ये नहीं कि खाली पैसे के लिए। अब हमें अर्थ भी बचाना है। एक इस आकाश गंगा में एक ऐसा पृथ्वी ही है, ये अर्थ ही है मतलब जिस पे हम रह रहे और कोई प्लेनेट है ही नहीं ऐसा। ये देखिए जो इतना छोटा सा बच्चा है, क्या उम्र है आपकी? 7 साल। देखिए 7 साल का बच्चा हमारे प्लेनेट को बचाने की बात कर रहा है, एक अर्थ को बचाने की बात कर रहा है। वहीं आज हमारे बीच में कुछ लोग हमारी प्रकृति के साथ इतना छेड़खानी करते हैं कि पूरे पहाड़ के पहाड़ काटने के लिए तैयार हैं। राघव 50 दिन कंटिन्यूअस एक प्रोटेस्ट चला, एक आंदोलन चला, उसमें हमने कई सारे पेड़ बचाए, कई सारे पेड़ काटे हैं। जैसे यहाँ पे एक सिद्धार्थ लॉ कॉलेज है यहाँ से सहस्त्रधारा रोड पे। अगर आप आओगे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ कटा है। मतलब पेड़ से हमें फ्रूट्स मिलते हैं। मतलब जैसे एक पेड़ से आपको एप्पल मिलता है तो एप्पल से कई सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे एप्पल जूस होता है और भी। तो पेड़ हमें खाना देता है, हम उस खाने को खुद बनाते हैं। और हाँ जैसे कि ये जो रोड है ये जैसे दिल्ली की रोड चौड़ी है, अब देहरादून की रोड इतनी चौड़ी नहीं है पर फिर भी कर रहे हैं पर फिर भी ठीक है। तो इस तरह से। राघव जो ये पीछे फोटो लगी हुई है किसकी ये फोटो है? ये रोशन सिंह जी। कौन थे ये लोग? ये इन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया था।
ये देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन्हें भी पता है कि वास्तव में ये हमारे देश के सच्चे वीर सपूत हैं, सच्चे देश के हमारे सैनिक हैं, है ना। और क्या कहना चाहोगे, और क्या क्या जानते हो इन लोगों के बारे में, कौन कौन है? पहले तो मैं आपसे जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका नाम पूछने का वो प्रयास करूंगा आपसे। कौन कौन है हमारे फ्रीडम फाइटर्स? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। क्या किया था इन लोगों ने? इन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद किया। ये देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं आज ये भी जानते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए, जिस तरीके से कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे, है ना, आज हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे जो हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी उनके प्रयासों को लेकर क्या कहेंगे। राघव, कौन है चंद्रमोहन जी? चंद्रमोहन जी वो है जो हमारे लोगों को मिलजुल कर रखते हैं और हाँ वो एकजुट कर रहे। और अच्छा, क्या क्या प्रयास है उनके? उनके प्रयास ये कि जो फ्रीडम फाइटर्स है जिन्होंने देश को आज़ादी दिया था, जैसे ये है रोशन सिंह, तो इनके नाम से ही होए थोड़े थोड़े स्टेट्स, मतलब स्टेट्स तो हो ही गई है, सिटीज़। अब जैसे कि जो नोट्स है हमारे, ये पैसे हैं, उन पे महात्मा गांधी की फ़ोटो रहती है, तो एक आधे इनके भी होए फोटो। चलिए, जिस तरीके से बच्चे ने भी कहा कि वास्तव में जिलों के नाम क्रांतिकारियों के नाम से हों और नोटों पर उनकी फ़ोटो भी हो, और जिस तरीके से हर समय उनका प्रयास रहता है कि हमारे जो देश के शहीद हैं, है ना, क्रांतिकारियों का सपना और सम्मान पूरा करेगा श्री परमधाम। अच्छा राघव, जो चंद्रमोहन जी के प्रयास हैं उनके प्रयासों को लेकर आप क्या कहोगे? मैं चंद्रमोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूँ कि वो बच्चों को नाच से निकाल रहे हैं और हाँ वो सबको मिलजुल के मतलब रख रहे, मतलब ड्रग्स को, मतलब बच्चों को के ड्रग्स से हटा रहे हैं, वाइन से। चलिए, आज थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे इतना सब कुछ बच्चे कैसा सीखते हैं और आज इस लेवल पे पहुंचने के लिए किन किन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। राघव, जैसे आपने कहा अध्यात्म का सहारा लेते हो आप, योगा का सहारा लेते हो, मेडिटेशन का सहारा लेते हो, क्या जानते हो आप मेडिटेशन के बारे में? मेडिटेशन से आप बहुत सही रहते हो, मतलब आप अपनी बॉडी को ढीला छोड़ते थे, मतलब आपको बहुत रिलैक्स मिलता है। अच्छा, हमारे उसमें ग्रंथों में गायत्री मंत्र भी बोला जाता है, याद है आपको? हाँ, गायत्री मंत्र भी बोला जाता है, मतलब उससे आपका वो मतलब जल्दी उठते तो आप करते तो उससे आपको भी अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा हैप्पी। थोड़ा गा के सुनाओगे हमारे दर्शकों को? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए, जिस तरीके से जो हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन जी का भी प्रयास है ना कि बच्चों को धर्म में लगाओ ताकि बच्चों पर किसी भी तरह की विपदा ना आए, क्या कहना चाहोगे? और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे आप प्लानिंग की आवाज़ सुनोगे तो वो एक तरह से वो ओम करते हैं, मतलब साइलेंट है। एक मैंने देखा था कि एक ब्लैक होल की आवाज़ भी ओम जैसी होती है, तो हम ओम इसलिए करते हैं हम जिससे हमारी भी आवाज़ प्लानिट जैसी मैच होए। चलिए, एक छोटी सी उम्र में आज इतना बड़ा ज्ञान दिया। मिलवाऊंगा मैं आपको किसी न किसी और सेलिब्रिटी से। मैं आपका अपना उज्जवल से रघुवंश। जय हिंद, जय भारत।